हमारे समाज को देना पड़ेगा। अर्जुन राम मेघवाल जी इस समय केंद्र में, अर्जुन राम मेघवाल जी हों या कोई भी हो, चाहे रामदास अठावले जी हों, मेरा साफ तौर पे ये कहना है कि ये सब लोग जो है सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये समाज की बात को अगर वहां पर मजबूती के साथ रखें तो इनकी बात कितनी मानी जाएगी इनको भी नहीं पता होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने देखा, तुगलकाबाद मंदिर की सारी जमीन, हमने अनेकों बार अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ अनेकों बार मुलाकातें की, अनेकों बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो सारी जमीन सरकार ने छीन ली। आज 46वें दिन महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी साहब पहुंचे हैं बोध गया। महाबोधि महाविहार प्रदर्शन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को समर्थन देने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन है। आज सिर्फ सांकेतिक रूप से देखने आए हैं, उसके बाद जो जनसैलाब, क्योंकि केपी चौधरी साहब की हमने सभाएं देखी हैं, उनकी सभा में लाख लाख लोगों की गैदरिंग होती है, लेकिन आज सांकेतिक रूप से अपना समर्थन देने वो यहाँ पहुंचे हैं। चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। चौधरी साहब सैकड़ों की संख्या में, माफ कीजिएगा, चौधरी साहब हजारों की संख्या में हमने देखा है जब आपके माध्यम से सभाएं होती है, लाखों लोग वहाँ पहुंचते हैं। आपने बताया था, कल बात हुई थी, सांकेतिक रूप से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर आ रहे हैं। 5 अप्रैल के लिए कॉल की गई है, 12 मई के लिए कॉल की गई है। पहले तो ये बताएं कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्लियर कट बिल्कुल सफेद अन्याय है। भारत एक, कहूंगा कि प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी धर्मों को यहाँ बराबर का अधिकार मिलता है। फिर जब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन के लिए पारसी वहां पर धर्म का काम करते हैं, सिख धर्म के अंदर वहां पर ग्रंथी काम करते हैं, हिंदू धर्म में वहाँ साधु संत काम करते हैं, तो हमारा जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म के लिए जो हमारा भिक्षु संघ है वो पूरी तरीके से सक्षम है। और ये प्रबंधन उन लोगों से, हिंदू धर्म के लोगों ने जो अपने हाथ में लिया है, जो व्यवस्थाएं की हैं, हम उस कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। और हम जो हमारा बोध गया, जो ये ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, इसकी मुक्ति के लिए आज हम इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। चौधरी साहब, लगातार हिंदुओं की तरफ से भी, हिंदू संतों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, चाटा मार के इन लोगों को भगाओ, ये कौन है, बौद्ध भिक्षु कौन है, इस तरह के। देखिए, अगर ऐसे कोई हिंदू संत इस टाइप का बयान देता है तो उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है जो संविधान विरोधी है तो फिर संविधान में जो प्रावधान है उनके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी व्यवस्था है। हम ये कहेंगे कि वो अपने जो आदमी जिस धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था का प्रश्न है, वो आदमी अपने धर्म की बात करे, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे धर्म की निंदा ना करे, इस बात का भी ध्यान रखे। तो साहब बड़े गर्व से आप जय भीम चिल्लाते हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं जय भीम क्रिमिनलों का नारा है। जय भीम क्रिमिनलों का नारा कहने वाले जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जय भीम के अनुयायी इस देश में करोड़ों की संख्या में हैं, और जिस दिन वो अपनी राइट ऑफ वोट के माध्यम से इस बात का जवाब देंगे, तो उस दिन ये जो टिप्पणी जिन लोगों ने भी की है, चाहे वो किसी भी दल का है, उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। रामभद्राचार्य जी अब कहते हुए नजर आ रहे कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति चला। मैं कहता हूं कि अगर कोई संत ऐसी बात कहता है तो उसे पढ़ना चाहिए, उसको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, और अगर वो इतिहास का अध्ययन करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी बातें करने से बचेगा। बाबा साहब दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति आज भी हैं, कल भी थे, और बाबा साहब के बराबर का योग्य व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वो तो मायावती को भी कह रहे हैं कि मायावती को भी संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने भी मनुस्मृति जलाने का काम। मायावती जी भी हाईली क्वालिफाइड हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से क्वालिफाइड आदमी तो को दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और अगर ये हिंदू धर्म के लोग ऐसी बातें अगर कर रहे हैं तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, बाबा साहब के मानने वाले सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया है, अभी वो हिंदू धर्म का हिस्सा है। अगर ऐसी बातें होंगी तो इस बात पर विचार किया सकता है कि ये जो बाबा साहब के अनुयायी जो अभी हिंदू धर्म में पड़े हुए हैं, इनकी इतनी पीड़ा बढ़ा देंगे लोग ऐसी बात कह करके कि इनको मजबूरन ये हिंदू धर्म का परित्याग करना पड़ेगा। क्या लग रहा है 46 दिन हो गए सरकारों का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचा आपकी बात सुनने के लिए? देखिए, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। जहां तक आपने कही कि सरकार तो जिन लोगों की है इस देश के अंदर, वो मैं भी पिछले 40 साल से देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। सरकार जो है, जिन लोगों जो मानसिकता से सरकारें चल रही हैं, उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया में हुआ,
भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में हुआ, इवन आपके नेपाल में हुआ, चीन में हुआ, पूरी दुनिया में, थाईलैंड में हुआ, लेकिन भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को इन लोभ अवस्था ने आज तक पनपने नहीं दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उनकी मानसिकता है, जिसके लिए हम उनसे कहेंगे उनको अपनी मानसिकता को सुधारना चाहिए। देखिए, उस एक्ट को निरस्त कराना ही हमारे समाज का मूल उद्देश्य है। जो बीटी एक्ट 1949 है, उस एक्ट को जब तक वापस नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे जो बौद्ध विहार है, जो हमारा गया का ये बौद्ध विहार है, बौद्ध गया का, इसकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इस एक्ट का वापस होना बहुत जरूरी है। महासंघ की क्या भूमिका रहेगी आंदोलन में? महासंघ हर कार्यक्रम में, आपने देखा, आप हमेशा कवर कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से, महासंघ समाज के हर कार्य में अग्रणी भूमिका में रहा है। जब देश का आरक्षण खत्म किया था SC/ST का, तो लाखों लोग दिल्ली की धरती पर बुला करके आंदोलन हुआ था। सरकार ने संविधान में संशोधन करने के मजबूर किया था। इस आंदोलन में महासंघ का एक साथी तन से मन से धन से इस आंदोलन के साथ है। सभी इनको साधुवाद दीजिए। दिल्ली से तो सामने आ गई। AP चौधरी जी इस धरने को, विशेष करके मुद्दे को, BT एक्ट 1949 को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC एंड ST ऑर्गेनाइजेशन, बहुत साधुवाद। सभी भी भिक्षुगण अगले वक्ता के रूप में को नमन, जूतेरा फूले हुए समाज को एक सुंदर सा अपना संविधान दे करके हमें एक आजादी दी, तो हम उनको सादर नमन हजारों बार भिक्षु संघ को मैं नमन करते हुए, मैं KP चौधरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम कर रहा हूं। करीब 40 लाख पढ़े लिखे जो सरकारी क्षेत्र है, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस 1997 में तब बनाया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भारत में रह रहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को 5 आदेश जारी करके समाप्त किया था। दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों के आंदोलन को अंजाम दिया गया। सरकार विवश हुई, संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करने पड़े। तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को बचाने में ये परिसंघ कामयाब हुआ। इसके लिए परिषद के पदाधिकारी जेल भी गए, सरकार की नौकरी में रहते सस्पेंड भी हुए, उनको मुकदमे भी चले। आज के जो आंदोलन है 1939 का एक्ट, 26 जनवरी 1950 को संविधान बाबा साहब ने बनाया। एक्ट की खूबसूरती देखिएगा कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो 1939 का एक्ट हमारे जो बौद्ध विहार पर लागू कर रखा है। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो वहां पर ग्रंथी वहां का संचालन करते हैं, उनके संगत पूरे देश में बने हुए। जब हम हिंदू मंदिर की बात करते हैं तो वहां पर जो साधु संत है वो उसका प्रबंधन देखते हैं। जब मुसलमानों की बात करते हैं तो उनके मुस्लिम जो है, जो संत है, वो उस काम को देखते हैं। और दूसरे धर्मों में जहां जहां भी देखा गया है, क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं तो वहां जो है, वहां उनके जो पादरी जो है वो काम करते हैं। लेकिन हमारे केस में ये बड़ी विचित्र बात है कि भारत का जो संविधान है सबको स्वतंत्रता की आजादी देता है, धर्म की आजादी देता है, और हमारे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जो स्तर है ये बौद्ध गया का, इसके प्रबंधन में हिंदू लोगों को जो घुसा हुआ है, इन्होंने जो ये प्रतिनिधित्व की है। और आज हम सब लोग इस का विरोध करने के लिए यहाँ पूरी तरीके से बौद्ध गया की धरती पर इकट्ठा हुए हैं। मैं 40 लाख लोग जो सरकार के क्षेत्र में हैं, उनका प्रधान महासचिव होने के नाते इस आंदोलन को उनके बिहाफ पर समर्थन देता हूं। इस आंदोलन के लिए 1 लाख रुपए इनिशियल सहयोग राशि का मैं ऐलान करता हूं। और आगे भी जो सहयोग आर्थिक सहयोग की बात होगी, वो सहयोग बराबर आपको दिया जाएगा। इस आंदोलन को मेरा कोशिश होगा कि पूरे देश में फैलाया जाए, क्योंकि ये आंदोलन एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे समाज का। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रहकर के मैं मरूंगा नहीं। इसका मतलब हम सब अम्बेडकर जी की संतान है और ये बाबा साहब का ही मिशन है, इसको खींचने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो मैं
एक सामाजिक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते इस आंदोलन में आप सबके साथ हूं और इस आंदोलन को, क्योंकि मुझे देश में विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। अभी मलेशिया की राजधानी में भी एक कार्यक्रम हुआ, अभी टोरंटो कनाडा में भी एक कार्यक्रम मई में रखा गया है। जहां जहां भी मौका मिलेगा इस आंदोलन की चर्चा होगी। और जैसा भी कहा गया कि हमारे एक बुद्धिस्ट मिनिस्टर भी हैं केंद्र सरकार में, जो कि रामदास अठावले भी हमारे भी बहुत पुराने अच्छे मित्र हैं, कई बार विदेश यात्राएं भी हमने साथ साथ की हैं। उनके साथ की चर्चा अभी भट्टर जी बता रहे थे हुई है। हम लोग भी दिल्ली जाकर के रात को एक बार फिर सरकार के लोगों से बात करेंगे और मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो संगठन है उसके महासचिव के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी का भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के अंदर इस समय स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के मिनिस्टर ही। मैं उस पार्टी की तरफ से भी इस बात को सरकार के सम्मुख रखने की मेरी कोशिश होगी और इस आंदोलन में हम आपके साथ पूरी तरीके पंबन ढंग से हैं। और जो हमारा सोशल मीडिया इस आवाज को उठा रहा है, देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है, मनोज अंतानी साहब ये चीफ एडिटर है, महासंघ के सेक्रेटरी प्रेस भी है। मैं इन लोगों को रहने की व्यवस्था, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारा महासंघ का एक सदस्य संगठन है, उन्होंने रहने की व्यवस्था की है, लेकिन इनके खान पान के लिए भी 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग इनको हम दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ रहे और आपके बीच आपकी खबरों को देश और दुनिया कोने पहुंचाते हैं। आप सबको साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। केपी चौधरी जी रुके, केपी का फुल फॉर्म क्या है? आप जैसा नाम है वैसे ही है, किरण की तरह। किरणपाल जी बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपनी बहुमूल्य समय योगदान दी है, बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद। संपूर्ण बौद्ध समाज आपको साधुवाद देते हैं और हम इससे मिलकर जीतेंगे। जिस प्रकार से आपने बात की रामदास अठावले जी की, तो धरनी स्थल पर आए थे, हालांकि हमको वहीं पर बुलाया था, मैंने कहा धरनी स्थल पर आइए। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा, ये अंदर में जो आया है ये अपना है और बाहर में जो बक बक कर रहा है तो दिक्कू है। बाहर गया था, मुख्यमंत्री या गवर्नर जल्द आ रहे हैं और एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो खबर दे रहे थे। तो अच्छी बात भी है कल और अच्छी बात अच्छी है, तो निश्चय आप भी अपनी तरह से कोशिश कीजिए। प्रेशर चारों तरफ से होना चाहिए, चारों तरफ की प्रेशर रहेगी तो खाना पकती है, एक तरफ से खाली खाना नहीं पकती है। बहुत बहुत